शहर में आवारा मवेशी पकड़ने हेतु नगर पालिका द्वारा मुहिम चलाई गई है, जिसमें शहर की सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को पकड़कर गौशाला ले जाया जा रहा है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर ग्वालटोली क्षेत्र के गौपालक बुधवार को नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए नगर पालिका कर्मचारियों पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने और रुपए लेकर गायों को छोड़ने के आरोप भी लगाए। गोपाल के द्वारा नगर पालिका के मुख्य द्वार पर बैठकर धरना भी दिया गया और जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले में गोपाल को समझाइश दी गई। गौपालक दिलीप ग्वाल, भारत अहीर, किशन चौधरी ने बताया कि नगर पालिका द्वारा शहर में गायों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई गई है, जिसमें नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका के कर्मचारी केवल दुधारू गायों को ही पकड़ते हैं और उन्हें छोड़ने के लिए रुपयों की मांग करते हैं। यही नहीं, शहर की सब्जी मंडी एरिया, बस स्टैंड एरिया, चौकन्ना बालाजी क्षेत्र, भगवानपुर चौराहे सहित अन्य क्षेत्रों से भी सड़कों पर मवेशी बैठे रहते हैं, परंतु आज तक नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा उस और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि वहां से कुछ गोपाल को द्वारा इन्हें मासिक बंदी के रूप में राशि प्रदान की जाती है। गोपाल को उक्त मामले को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई और मुहिम रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। इस मामले में नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कों पर मवेशी घूमने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और मवेशी भी चोटिल होते हैं। इसको लेकर नगर पालिका द्वारा मुहिम चला रखी है। आज ग्वालटोली क्षेत्र के कुछ गौपालक नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे, जहां हमारे द्वारा उन्हें समझाइश दी गई है और अपने गौवंश को संभाल कर रखने की हिदायत भी दी गई है। गोपाल को द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह निराधार है, फिर भी इस मामले में जांच की जाएगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा मवेशी पकड़ने को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाती है। देखो अभी क्या हुआ, हमारे जो गोपालक हैं उनकी गाय बीमार हो रही थी तो वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, सिविल हॉस्पिटल। तो रास्ते में गाय किसी चीज़ से चमक के छूट के चली गई, तो नगर पालिका वालों ने रास्ते में से उसको ले ली। तो हमारा उनसे ये था कि यार गाय बीमार हो रही है, कम से कम इसको तो छोड़ो। तो उनका कहना ये था कि यार आवारा गाय बहुत सारी घूम रही है, तो हम इसलिए हमको पकड़ रहे हैं। हमको आदेश है कि यार आवारा गाय घूम रही है तो आप योजना बना के मत पकड़ो। अगर वास्तव में आपको पकड़ना है तो जो वास्तव में आवारा है उनको पकड़ो, जो दूध दे रही है जो गाय उनको मत पकड़ो। और गोपालकों का ऐसा कहना है कि जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनकी स्वयं की बहुत सारी गाय नगर पालिका में यहाँ पूरे बाजार में घूम रही हैं, सब्जी मंडी में भी घूम रही हैं, हाट मैदान में भी घूम रही हैं। या तो वो बोलते कि हमारी गाय ही नहीं है, तो हमारे समाज की बहुत सारी जगह है, वहाँ ले जाके हम उनको रख लेंगे और हम ग्वाले भी रख सकते हैं उन गायों को। लेकिन ये क्या योजना बना के चिन्हित करके दूध वाली गायों को ले जा रहे हैं और योजना बना के काम कर रहे हैं, और बिल्कुल गलत तरीका है ये। हाँ, वो पैसे मांगने का जो विषय है, जिस व्यक्ति से पैसे मांगे वो आपके सामने अपनी बात रखेगा। क्या नाम है आपका? दिलीप ग्वाला। मेरे पास जैसे 2, 4, 5 गायें हैं। जो गाय जैसे क्या होता है 5-15 मिनट के लिए खोलना पड़ता है। अब वो गाय जैसे क्या रोटी अब ये कर रखा है कि गाय के लिए एक रोटी निकालो। प्रत्येक घरों पे गायों को अब जैसे क्या रोटी खाने की आदत पड़ी हुई है, तो वो प्रत्येक घरों पे जाते हैं। तो इन्होंने क्या टारगेट बना रखा है, जैसे जो गाय दूध वाली है, अब जैसे पता है कि जो थाली रहेगी उसका तो अब जैसे व्यक्ति को छुड़ाने नहीं आएगा और उसका पैसा मिलेगा भी नहीं अपन लोगों को। तो ये जो गाय दूध देने वाली है उसको ले जाके गाड़ी के अंदर भर लेते हैं। फिर हम लोग जाते हैं क्या यार 5,000, 2,000, 3,000 की रसीद कटेगी, तो आप क्या करो 1,000 दे दो, चलो वह काम कर। 1,000 मैंने जवान नगर में कितनी बार दी है, एक बार नहीं भाई साहब, कितनी बार दी है। और इसमें मेरी बात सुनो, सब लोग मिले हुए हैं। क्या है जैसे हमारे पार्षद साहब है, बहुत सारे लोग हैं पुराने पूर्व, उन्हों की गायों से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। ये गाय नहीं पकड़ा, फोटो डाल देते हैं, उनकी नहीं पकड़ी जाती। प्रत्येक गरीब आदमी, चलो भाई मैं भी दे सकता हूँ पैसा, मगर जैसे मजदूर बिल्डिंग, मेरा जो छोटा भाई है वो ईंट भट्टों में काम करता है, उसकी जो मिसेज है वो मजदूरी करती है, ईंटें थेपती है, उन्हों की गाय भर लेते हैं। अब बेचारे भगे हुए आते हैं, हाथा जोड़ी करते हैं। भाई आज तो इतने लोग इकट्ठे हो गए, प्रत्येक थोड़ी होंगे भाई, रोज डेली बेचारे वो हाथ जोड़ते हैं कि 200 दे दो, 500 दे दो, 1000, 1200 रुपये लेते हैं। तो गाड़ी नाम पता है ये लेते ना इकबाल, ये गाड़ी पे चलने वाले 4-5 लोग हैं मेरी। हाँ, नगर पालिका के लेते ना अधिकारी भाई, अधिकारी नहीं, जैसे गाड़ी पे जो चल रहा है वह वो लेते ना, सब लेते हैं, लेने के बाद छोड़ देते हैं। आगे गली में छोड़ दूंगा, बात खत्म। अब एक छोटी छोटी चीज़ है भाई, अपन बोलते हैं भाई आपको गाड़ी चलानी है, हम यूँ नहीं कह रहे हैं कि जवान नगर में गाड़ी चल रही है, डेली जवान नगर में चलेगी, डेली टीचर कॉलम चले, चौकन्ना वाले जी आप बगाना जाओ, धान मंडी जाओ, रेल की पटरी उस पार जाओ, बस स्टैंड जाओ, इसके अलावा सब्जी मंडी जाओ। भाई परेशान लोग कहाँ पर है? सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में लोग परेशान है भाई, नुकसान लोगों का सब्जी मंडी में होता है। क्या होता है, जैसे कभी कोई अगर कर्मचारी खरीदारी, भाई हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ तक हो के गाड़ी बंद हो जाए और आपको चलानी है भाई। ग्वाला, जवान नगर, ग्वालटोली, अब ये तो हमारा
खानदानी धंधा है भाई, दूध दुहारी का काम है तो वाजिब है हमारे को तो करना ही है भाई। हम ये काम नहीं करेंगे फिर क्या करें भाई। किशन चौधरी। नगर पालिका सीमा क्षेत्र में आवारा पशु सड़कों पर बैठे रहते हैं और आए दिन कई बार उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई ट्रक चढ़ा देता है या फिर उनसे टकरा करके स्कूटी चालक मोटरसाइकिल चालक गिर पड़ते हैं और आए दिन दुर्घटना है। और इसमें कई जनता के द्वारा भी मांग की जा रही है कि आवारा पशुओं को हटाया जाए और नगर पालिका का कर्तव्य भी है इन पशुओं को हटाने का। तो उसी तारतम्य में निकाय द्वारा पशुओं को नगरीय क्षेत्र से हटाने की और उन्हें गौशालाओं में भेजने की कार्रवाई की जा रही थी। आज ग्वालटोली क्षेत्र में जो मुख्य मार्ग पर गायें वगैरह और अन्य पशु बैठे हुए थे उनको पकड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में पशुपालकों द्वारा यहाँ सब एकत्रित होकर के आए हैं और उनके द्वारा मांग की जा रही है कि हमारे पशुओं को नहीं पकड़ा जाए। मैंने भी उनसे आग्रह किया है कि चूँकि वो गायों को एक व्यावसायिक रूप में पाल रहे हैं, सेवा के साथ साथ में उसके दूध का विक्रय करते हैं, ये करते हैं, तो उनका भी दायित्व होता है कि वो पशुओं को अपने घरों पर बांध करके रखें। इस संबंध में भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से वर्षा वापस प्रारंभ हुई है और गायें अधिकांश सूखे स्थल पर ही बैठती है और इसलिए वो सड़कों पर बैठ रही है। और उनके द्वारा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के द्वारा पैसे लिए जाते हैं और दूसरा आपने एक और कुछ बताया था कि पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम गौशालाओं में गायों को छोड़ते हैं और गौशाला द्वारा जो भी वहाँ की नियत शुल्क है वो लेकर के ही पशुओं को छोड़ा जाता है। फिर भी अगर उन्होंने किसी की शिकायत की है तो मैं इसकी पता लगाऊंगा और अगर सत्यता की स्थिति पाई गई तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी करूँगा।